अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ, बस गला ख़राब है। पहले बच्चों की बारी थी, अब मेरी बारी है, तो गला जो है ना मेरा उसकी बस हुई हुई है। तो यहाँ मैं सुबह-सुबह बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थी और बारिश हो रही है और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि उसके कोई रुकने के आसार भी नहीं थे। मैंने वेदर चेक किया तो आ रहा था कि 1 डेढ़ घंटा तो बारिश होगी अभी। तो फिर बस ये मैंने पकड़ी छतरी और बच्चों के तो होते ही हैं रेनिंग क्लॉथ्स, उसको फुल जो है ना वो कवर किया और मैं इसको जो है ना वो स्कूल छोड़ने जा रही थी। बस घर आके वैसे ठंड तो कोई इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन एक वैसे ही जो है ना बारिश को देख के मेरा चाय पीने को दिल कर रहा था, नाश्ता करने को बिल्कुल भी नहीं दिल कर रहा था, शायद गला भी ख़राब था। और ये देखिए मेरे काम मैं इस दफ़ा जो टी बैग लेके आई हूँ ना, वो पता नहीं क्या मसला है उनके साथ। जो मैं हमेशा लेके आती हूँ वो मुझे मिले नहीं, फिर मैं एक और लेके आई, वो फट जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, और मैं वैसे ज़्यादातर अपने लिए खाली जो चाय बनाती हूँ माइक्रोवेव में बनाती हूँ। और मुझे जो है ना ये स्टेनर छलनी जो होती है इसकी ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। लेकिन ये टी बैग फट गया अंदर ही चाय के, और मुझे अब मिल नहीं रही थी, स्टेनर नहीं मिल रहा था क्या करूँ? तो मैंने ये जो फिर बड़ी वाली छलनी होती है ना, ये ले ली। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम होना चाहिए जिस भी चीज़ से हो जाए। तो मुझे खुद भी हँसी आ रही थी, तो मैंने ना इसका वीडियो क्लिप बना लिया। मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और बालकनी में बैठ के मैं चाय पी रही थी और मौसम देखें, इतना बारिश तो रुक गई थी कुछ देर के बाद, लेकिन जो है ना यहाँ मेरे बैठे-बैठे ही जो है ना वो बादल, इतने ज़्यादा काले बादल फिर आ गए और थोड़ी देर के बाद जो है ना वो फिर बारिश शुरू हो गई। तो बस जी इसी तरह करते-करते जो है वो ठंड शुरू हो जानी है और ये गर्मी की जो बहारें हैं वो ख़त्म हो जानी है। फिर वही गर्म कपड़े और सर्दी और स्नो और सारा कुछ जो है वो शुरू हो जाना है। ख़ैर मैंने चाय-शाय पी और उसके बाद जो है ना मैंने समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ, क्योंकि काफ़ी सुबह-सुबह का टाइम था। अच्छा, अब स्कूल लगने का एक फ़ायदा तो ये होता है कि आप सुबह-सुबह उठ जाते हैं और बहुत सारे काम करके आप फ़ारिग हो जाते हैं और फिर सारा दिन जो है ना वो आपके पास काफ़ी टाइम होता है, फिर समझ ही नहीं आ रही होती क्या करें। तो मैंने कहा अच्छा खाना बनाने से पहले ना मैं ये शेल्फ़ वग़ैरह, काफ़ी टाइम हो गया काउंटर टॉप जो है किचन की, इनको साफ़ नहीं किया था। तो मैंने कहा मैं इनको जो है ना अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद जो है ना खाना बनाना शुरू करती हूँ। तो ये जो इनका होता है ना मल्टी क्लीनर, बस उसी से साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद ये कपड़े से जो है अच्छी तरह मैंने इनको जो है वो खुश्क कर लिया था। और उसके बाद जो है ना मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, ये जो जितनी भी डेकोरेटिव ट्रे वग़ैरह होती हैं या जिस तरह ये बास्केट्स वग़ैरह हैं, मैं डस्टिंग तो इनकी करती ही करती हूँ, लेकिन इनको मैं ना महीने में 1 या 2 दफ़ा इन सबको जो है ना वो धो देती हूँ। तो मुझे वो ज़्यादा आसान लगता है डस्टिंग करने से, और मुझे लगता है इस तरह साफ़ भी ज़्यादा जल्दी हो जाती हैं और इन पे जो है ना वो गर्द भी उतनी जल्दी नहीं पड़ती जितनी जल्दी डस्टिंग करने से पड़ जाती है, मुझे इस तरह लगता है। तो यहाँ जो है ना ये दोनों बास्केट मैंने धो दी थी, ये ड्राई हो जाएँगी, तो उसके बाद जो है ना मैं इनमें दोबारा चीज़ें रखूँगी। और मैंने कहा जितनी देर इन्होंने ड्राई होना है ना, उतनी देर मैं दूसरी भी जो काउंटर टॉप है उसको भी साफ़ कर लेती हूँ। हम लोगों के असल में खाने इतने चिकनाई वाले होते हैं, इतने चिकनाई वाले होते हैं कि बहुत जल्दी ना काउंटर टॉप बहुत ही ज़्यादा जल्दी वो गंदी हो जाती हैं और ऐसे पूरी ऊपर लेयर लगता है जैसे एक ना चिकनाई की पूरी लेयर जो है वो इन पे भी जम चुकी है। अच्छा, ये जो मेरे पास बास्केट है ना, ये मुझे किस गिफ्ट बास्केट थी जो 2 टायर वाली होती है ना, इसके दरमियान में रॉड थी। तो मेरे पास इतनी जगह नहीं थी कि मैं इनको रखूँ और समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ, तो फिर मैंने इनके दरमियान से वो रॉड निकाल दी और ये मेरे पास ना माइक्रोवेव का स्टैंड था जो स्टीम रोस्ट वग़ैरह करने के लिए होता है ना, ये स्टीम करने के लिए। तो ये ऐसे ही फ़ालतू पड़ा हुआ था, वो मैंने इस तरह रख के और फिर इनको ऊपर-नीचे रख लिया, तो वो उससे ना बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं वो लग रहा था, रश-रश सा भी। और इस तरह एक कॉर्नर में जो है ना मैंने रख के और इसके अंदर कुछ कैंडल्स रखी हुई हैं और सॉरी, गला मेरा इतना ख़राब हो रहा है, और जो है ना विटामिन्स वग़ैरह जो रोज़ लेने होते हैं वो रखे होते हैं। अच्छा, मैं जलाने लगी थी कैंडल और उसके बाद मुझे जो है ना वो लाइटर ही नहीं मिला। तो पता नहीं कहाँ गया है, समझ ही नहीं आ रही थी, लेकिन ख़ैर सर्दियों में मैं काफ़ी कैंडल्स वग़ैरह जलाती हूँ, तो इसलिए अब वो मुझे ढूँढना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर ख़रीदना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ जो है ना मैं आपको टिन ओपनर दिखा रही थी, ये इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त है, हम काफ़ी 2-3 लेके ट्राई कर चुके हैं, लेकिन कोई भी जो है ना इतना अच्छा इसने इसको जो है ना वो कर दिया है,
खोल दिया और ये बहुत ही ज़बरदस्त था। और ये जो है ना वो मेरे ख़्याल में शायद अली एक्सप्रेस से मंगवाया था। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि टिन ओपनर जो होते हैं ना कम ही काम के निकलते हैं, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त था और इसने इतना अच्छा जो है वो टिन खोल दिया था। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैंने खाने की तो कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की है। यहाँ पे मैं बना रही थी, मेरे पास चिकन जो है ना वो लेग पीस पड़े हुए थे और इसकी रेसिपी अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने एक दावत की रेसिपी शेयर की थी, उसमें मैंने बनाए थे, तो ये बच्चों को बड़े पसंद है, मैंने आज फिर बना लिए। तो अगर आपने रेसिपी देखनी है तो उसमें देख सकते हैं। इसमें बस मैंने क्रीम वगैरह नहीं शामिल की थी, सादा सा बस सिर्फ जो है ना ये जो मैं मसाला आप लोगों को दिखा रही हूँ ये मैंने मसाला इसमें शामिल किया था। आप कोई सी भी सीजनिंग मिक्स शामिल कर सकते हैं। लहसुन में मैंने पहले थोड़ा सा जो है ना चिकन को अच्छी तरह भून लिया था और बस ये मसाला शामिल करके ऑयल थोड़ा सा शामिल किया था और इसको बना लिया था। और साथ इसके जी मैं बना रही हूँ मसूर की दाल बना रही हूँ, मसरों की दाल बना रही हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन लगता है इसके साथ। और साथ इसके जो है ना मैं चावल बॉईल कर लूँगी और खाना तकरीबन जो है वो रेडी था। तो बच्चे आएंगे तो बस फिर हम खाना शाना खाएंगे। अच्छा, उसके बाद जी मेरी थी बर्थडे कुछ दिन पहले। तो यहाँ जो है ना मैंने अपने लिए जो है ना वो परफ्यूम गिफ्ट ऑर्डर किया हुआ था। तो अपने आप को जो है ना वो खुद ही गिफ्ट अपने आप को खुद ही जो है ना वो गिफ्ट देना चाहिए। मुझे बड़ा मज़ा आता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। तो बर्थडे वगैरह पे या कभी इस तरह जो है ना मैं अपने लिए स्पेशल कुछ ना कुछ मंगवा लेती हूँ। तो ये परफ्यूम मैंने अपने लिए मंगवाया था, ये बहुत ही ज़बरदस्त था। तो चलें, ये था जी मेरा आज का व्लॉग। इससे ज़्यादा मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो अल्लाह हाफ़िज़।